बहुत सारे टॉपर से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी वीडियो सुनते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें की जिसकी वजह से हमने एग्ज़ाम में ये अच्छे अंक लाए, अच्छे रैंक लाए। एंड दो चीज़ें होती हैं, एक कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके करने से लोग पास नहीं होते हैं, फेल कर जाते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको करने से लोग पास कर जाते हैं। अगर आपने सिर्फ वही जानकारी इकट्ठी की जिससे पास किया जाता है तो आपकी जानकारी अधूरी है। इसको टेक्निकल भाषा में सर्वाइवर्स बायस कहते हैं। आपको ये नहीं पता है कि फेल कैसे नहीं करना है, तो उसके लिए आपको वो जानकारी भी जरूरी है कि क्या क्या आपको नहीं करना जिसकी वजह से फेल कर जाते हैं। आई सपोज अगर आप किसी टॉपर से मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनसे ये भी जरूर पूछें कि उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की, क्योंकि वो कई हजार बार, कई लाख बार फेल करा होगा बहुत सारी चीजों में, और उसके बाद उनको वो सफलता मिली है। तो कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, अगर इसकी भी जानकारी आपके पास आ जाए तो आपका डिसीजन बेटर हो जाता है एंड यू आर फ्री फ्रॉम व्हाट दे कॉल इट एज सर्वाइवर्स बायस। सिर्फ पास करने वाली जानकारी से आपको यह नहीं पता हो पाता है कि क्या आपको नहीं करना था। यू हैव टू बी ऑल्सो अवेयर ऑफ व्हाट यू आर नॉट सपोज टू बी डूइंग, एंड टू मेक योर डिसीजन कंप्लीट यू हैव टू हैव बोथ ऑफ दीज एंड्स। अदरवाइज बहुत सारे एसोसिएशनल फैक्टर्स को आप कॉजल फैक्टर्स के रूप में देख लेते हैं। कुछ चीजें उन्होंने करी होंगी, अगर आप उसको करते हैं, हो सकता है उसकी वजह से वो पास नहीं हुए हो, वो कारण नहीं हो, उसकी सिर्फ उपस्थिति थी, उसका सिर्फ प्रेजेंस था। यू हैव टू अंडरस्टैंड द टोटल पिक्चर बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट नॉट टू डू, not only what to do, and then you'll be free from survivor's bias, and then you would also be able to give one day such interview to the people where you would not only talk about what you've done to get that, but you also be in a position to tell people what not to do, which was making your task delayed or difficult for that matter.